1500 का? खुद बोलते हैं, मैं तो फिर से बोल रहा हूँ कि तू क्या तो 1500 रुपए हंसता है। तू मेरी नजर में है, ये उनका, मैं फिर बोलता हूँ मीडिया में, तू मेरी नजर में, जब जब तू यहाँ हुआ मैं तो मैं तेरे को देखूंगा ना, फाइन मारूंगा। नल्ले वाले जो है ना, नल्ले वाले का मोबाइल से फोटो खींचता है, और प्राइवेट वाले जो है किलर वाले उनका मशीन से फोटो खींचता है। इसका क्या मतलब बताओ? पहली बात तो मोबाइल से फोटो खींचना अलाउड ही नहीं है। उन्होंने बोला ये हमारा काम वरिष्ठ का है, काम वरिष्ठ का लाइसेंस पे चेक करना है, तो फिर फाइन भी वरिष्ठ को मारने बोलो ना, इनको कौन अधिकार दे रहा फाइन मारने का? देखो यहाँ हमारा ये काम है, हम इनका आगे सत्कार करके जा रहे हैं, ये हमारे पे ब्लेम कर रहे हैं। इन्होंने फाइन मारा है, बोला कि आप मीडिया को बुलाओ, आपको क्या करने का आप करो, और हमारे पास वीडियो भी बहुत है। ये सर यहाँ पे खड़े ले, उनके बाद भी सब विदाउट ड्रेस यहाँ से गाड़ी चल रही है। मारना चाहिए था ना, आपने हवा क्यों निकाला? मैंने स्टेप भी चेंज किया, इतने में मेरे को लेटर निकाल के 1000 रुपए का दे दिया, और उसके बाद कंटिन्यू 3 दिन मेरे को जलन के मारे या गुस्से के मारे 3 दिन मेरे को कंटिन्यू 1500, 1000, 1500 ऐसा करके 5700 रुपया फाइन मेरे को मार चुका है। तो आप लोग मीटर से जब पैसेंजर को बिठाते हैं तो ये फाइन मार देते हैं? बिल्कुल फाइन मार देते हैं, बोल रहा ना, एक गाड़ी से 1500 रुपया लिया जाता है। ट्रैफिक नियमन करना तो पड़ेगा ना, पब्लिक को गाली गलौज करके, टायर का हवा निकाल के, मैडम डंडी मार के। अभी हो गया। किस तरीके से? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। ट्रैफिक पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करती है उस पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। अभी बीते दिनों हमने आपको पहले खबर दिखाई थी, जिसके बाद आज फिर से यहाँ के रिक्शा चालकों का हमें फोन आया, एक नहीं कई रिक्शा चालकों का फोन आया कि यहाँ पर उनको टारगेट करके उन्हें धमकी देकर उन पर कार्रवाई की जा रही है, और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1500 का आंकड़ा जो नाला सोपारा पश्चिम के रिक्शा स्टैंड पर कई बार सुनने मिला, लेकिन ये 1500 रुपए वाला माजरा आखिर है क्या? दरअसल 1500 रुपए ये वसूली का वो आंकड़ा है जो ट्रैफिक पुलिस को हर रिक्शा चालक हर महीने चुकाता है, इसलिए ताकि उनकी कृपा रिक्शा चालकों पर बनी रहे, और ये आंकड़ा जमा करने के बाद उस रिक्शा चालक को नियमों को ताक पर रखने की आजादी मिल जाती है। हफ्ता देने वाला रिक्शा चालक 4 से 5 सीट पैसेंजर बिठा सकता है, बिना यूनिफॉर्म लाइसेंस बैच के रिक्शा सड़कों पर दौड़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो 1500 का ये आंकड़ा नहीं चुकाता है, फिर भले ही उसके पास लाइसेंस हो, बैच हो, उसका इंश्योरेंस क्लियर हो, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस उसे अपनी नजर में रखती है, उसे रोका जाता है, उससे बदसलूकी की जाती है और चुन चुनकर फाइन ठोके जाते हैं। रिक्शा चालकों की माने तो बिना 1500 दिए स्टैंड पर काम करना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले सुनिए रिक्शा चालकों की प्रतिक्रिया। वहीं ट्रैफिक पुलिस सागर एक सिंगे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बताया कि उन्होंने सख्ती की है इसलिए ताकि नियमों का पालन हो। सब लाइसेंस वाले सब क्लियर है, एक भी बंदा इसमें विदाउट लीगल नहीं है। देखो यहाँ हमारा ये काम है, हम इनका आगे सत्कार करके जा रहे हैं, ये हमारे पे ब्लेम कर रहे हैं। असलियत ये यहाँ के रिक्शा वाले उनको जब बोलते हैं कि आप लाइन क्लियर करो तो बोलते वरिष्ठों का काम है। हम कल वरिष्ठ को जाके पीआई सर को जाके लेटर भी देके आए, तभी भी आज तक कायमी कुछ भी नहीं हुआ है, और हमारे पास वीडियो भी बहुत है। ये सर यहाँ पे खड़े ले, उनके बाद भी सब विदाउट ड्रेस यहाँ से गाड़ी चल रही है। लग रहे हैं यहाँ के रिक्शा चालकों द्वारा कि आप उन पर बिना वजह उनको टारगेट कर करके फाइन दे रहे हैं, आप उनको उनकी जातियों पर गाली देते हैं, आप उनको डंडी से मारते हैं पैर पर, गाड़ी पर। क्या आपको अधिकार है ये? देखो मैडम, अभी एक तो मेरा काम नहीं बैठ देना, ठीक है, ये हमारा वरिष्ठ आपका काम। रुको मैडम, हाँ, नहीं, 1 मिनट बोलेंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, पीछे ही बात करिए। हाँ, मेरा पर्सनल कोई काम है क्या इधर? ये गवर्नमेंट का काम चल रहा है, सही कहना है क्या? मेरा पर्सनल काम है? सर आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ के रिक्शा आरोप नहीं, बात सुनेंगे आप तभी जवाब देंगे, जब सवाल सुनेंगे तभी। मैंने आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है, जो लोगों का कहना है मैं वो आपसे पूछ रही हूँ। सर लोगों का आरोप है कि आप उनके जाति धर्म पर उनको गाली देते हैं, आप छड़ी से मार के उनकी गाड़ी की लाइट फोड़े हैं, उनके पैरों पर डंडी से मारते हैं। क्या आपको ये अधिकार है क्या? ये नहीं मारा, किसने किसको मारा? यहाँ पर जो लोग खड़े हैं लोगों का किसी को मारा नहीं। जातिवाद, मुझे जातिवाद उन्होंने गाली दी है, डायरेक्ट वल्गर गाली दी है, मैं दोहराना नहीं चाहता कैमरे के सामने। दूसरी बात, उस दिन इधर वाले जो लाइन वाले है ना, ये सब लाइन वाले जो है ना पूरे, इनका बाइट्स ले लो आप। यदि आप मतलब मैं गलत हूँ तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इधर से अलग जगह पर ड्यूटी करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक तभी का ले लो बाइट्स, इधर वाले जो है ना उनका बाइट्स ले लो आप। और यदि ये बोलते हैं ये गलत काम कर रहा है, मतलब इन लोगों की आपसे कोई दुश्मनी है? कोई मुझे दुश्मनी कोई क्या है? मेरा दुश्मनी से क्या मतलब है? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा ड्यूटी भी नहीं करना क्या? अभी मैडम देखो ऐसा, एक मिनट, अभी आप सुनो, आपने क्वेश्चन किया, मेरा काम क्या है? ट्रैफिक का नियमन करना, यही मेरा काम है। मैं पब्लिक को अच्छा सर्विस देने का सोचता हूँ और उसी के लिए काम करता हूँ। मेरा पर्सनल काम तो घर का नहीं कि भाई मैं घर के काम के लिए मैं इनको परेशान कर रहा हूँ।
क्या इनको फाइन मार के मेरे को कोई ये मिलने वाला है क्या अवार्ड हंसते हो आप, हंसते हैं फाइन मार के, ऐसा है, देखो, बोलते हैं 1500 रुपए का ये टैबलेट दो, मेडिसिन चाहिए, हो गया मेरा 1500 प्लीज मेडिसिन चाहिए क्या, ये बोलना सही है क्या? 1500 रुपए की मेडिसिन चाहिए तेरे को, 1500 रुपए का दूं और बाकायदा गाली देते, इनको कहा गया 500-600 रुपए का हम लोग धंधा करते, हमारे में हिम्मत नहीं है, हम गलत रहेंगे, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर सॉरी, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन आप बेवजह हमको फाइन मारेंगे, आप पर्सनली आप लेंगे तो ये आपकी बात गलत है, आप डायरेक्ट लाइन इलीगल जो रिक्शा वाले हैं वो किसके आशीर्वाद में? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैडम, कंप्लीट हो गया आगे का अभी मीटर के लिए क्या नियम है? मीटर के रिक्शा के लिए क्या नियम है? मीटर के रिक्शा के लिए क्या नियम है? अभी मैडम देखो, ये जो है जो मेरे काम के लिए आप बोल दो कि भाई ये अच्छा काम करने के लिए आप इधर से ट्रैफिक हटाने के लिए ये आप काम करो, सुझाव दे दो, बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए। मैं अच्छा कर दूंगा, समझ गए आप? ठीक है, यदि आपको मैं काम मतलब आप एक अच्छा एक सुझाव दे दो भाई ये करो अच्छा काम, ये इससे ट्रैफिक नहीं होगा तो मैं करूंगा, ये मेरा मैडम काम है, सही है नहीं? बाकी जो है हमारे ऊपर वाले सीनियर वो जवाब दे देंगे, आप ऐसा नहीं कि मैं सभी चीज ये मैं तो मैडम मैं पुलिस का नीचे वाला स्तर है, मैं आप मेरे से जवाब सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा आप ऑफिस में जाओ, हर जवाब का उनसे जवाब ले लो, समझ रहे आप मैडम? अभी चलो ठीक अभी ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम, इसी के अंदर प्रो मोड़ के कोई बात नहीं आना चाहिए गलत, यदि मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये ठीक तरीके से कार्रवाई करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को हस्तक्षेप होता है। सबसे पहले ये लाइन है, मतलब सब झूठ है। दूसरी बात, इन्होंने जिस वक्त मेरे को फाइन मारे उस वक्त कौन सा ट्रैफिक था, मेरे पास वीडियो है, कौन सा ट्रैफिक था यहाँ पे, कौन सा है? अगर कोई पेशेंट है तो बता देना एक एविडेंस के यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ है, आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो ऐसा चलेगा क्या? एक भी बता दो हॉस्पिटल है कि ट्रैफिक यहाँ पर हर कोई भागता है मैडम, 20 रिक्शा के पीछे सारे नल्ला है, आप 10 रिक्शा चेक करो, उसमें से 6 रिक्शा अगर नल्ला नहीं रही, या इंश्योरेंस नहीं है, या फिटनेस नहीं है, या लाइसेंस बैग नहीं है, कुछ ना कुछ निकलेगा विदाउट ड्रेस। ये मुझे बोलते हैं विदाउट ड्रेस, यहाँ पे देखो कितने विदाउट ड्रेस है, 100 में से 90 विदाउट ड्रेस है। कार्रवाई करो सर, हम लोग लाइन से नहीं आए ना, आप फाइन मारो, आप कार्रवाई कायदे से करो, हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये क्या बोलते ऊपर लेटर लिख के दो, उसका सबूत है ऊपर आप लोगों ने नहीं दिया लेटर, इनकी शिकायत ऊपर की होते आप लोग। मैडम इनकी शिकायत के लिए हम एकता आज जमा हुए, सबसे पहला तो ये कि इनकी शिकायत के लिए हम जमा हुए, अगर यहाँ से भी काम नहीं बने तो हम ऊपर तक भी जाएंगे और कानून के दायरे में रह के ही काम करेंगे, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे मैडम। ये इनकी गुंडागर्दी है, पुलिसगिरी नहीं है। आप लोग मीटर से जब पैसेंजर को बिठाते हैं तो ये फाइन मार देते हैं? बिल्कुल फाइन मार देते हैं, बोल रहा ना उस वक्त वीडियो में आप चेक करो, अगर ट्रैफिक होगा तो मैं 10,000 का फाइन आप भी भरने को तैयार हूँ, कर्जा लेके भरूंगा, आप भी भरूंगा। 4 बजे कौन सी ट्रैफिक थी, वो मैडम खुद बोल रही है कि मैं प्राइवेट हूँ, मुझे डायरेक्ट जाना है, मेरे भाई है मोहल्ले के, मुझे डायरेक्ट जाना है, मेरे को वहाँ पे लाइन में नहीं खड़ा है। चाहते हैं कि 1500 रुपया फाइन टैबलेट दूं, 1500 का खुद बोलते हैं, मैं तो फिर से बोल रहा हूँ कि दूं क्या तो 1500 रुपए, हंसता है, हंसना इसकी मतलब ये अच्छी बात है क्या, किसी की बेबसी पे हंसना? हाँ, और मैं बोला सर हम लोग 500-600 रुपए का धंधा करते, हम लोग 1500-2000 का फाइन नहीं भर सकते, आप आराम से कायदे के साथ कार्रवाई करो, हम कानून के साथ है, कानून के खिलाफ हम बात नहीं करते, कानून की रिस्पेक्ट है। तो लेकिन ये हमारी सुनने को तैयार है और बोलते हैं तू मेरी नजर में है, ये उनका, मैं फिर बोलता हूँ मीडिया में, तू मेरी नजर में, जब तू यहाँ हुआ मैं तेरे को देखूंगा ना फाइन मारूंगा। वहाँ से मेरी गाड़ी का हवा निकाला, मैं अपने फैमिली को लेने हवा निकाला? किसने निकाला? अगर विष्णु सिंगे ट्रैफिक पुलिस ने? और 3 गाड़ी की हवा निकाला है, अच्छा। 3 गाड़ी की। जब मैंने आके पूछा ना, मैंने आके पूछा कि सर आपको फाइन मारना चाहिए था ना, आपने हवा क्यों निकाला? मैंने स्टेप भी चेंज किया, इतने में मेरे को लेटर निकाल के 1000 रुपए का दे दिया, और उसके बाद कंटिन्यू 3 दिन मेरे को जलन के मारे या गुस्से के मारे 3 दिन मेरे को कंटिन्यू 1500, 1000, 1500 ऐसा करके 5700 रुपया फाइन मेरे को मार चुका है। यहाँ पर एक बात और सुनने आई ऑफ रिकॉर्ड, कई रिक्शे वाले कहते हैं कि यहाँ पर पैसे वसूले जाते हैं, जिनसे पैसे वसूले जाते हैं उन पर फाइन नहीं लगाया जाता। नहीं, उनके ऊपर बिल्कुल फाइन नहीं लगा। उनका नाम क्या पैसे वसूले जाते हैं ट्रैफिक पुलिस? हाँ होता है। नल्ला वाले जो है ना, नल्ला वाले का मोबाइल से फोटो खींचता है, और प्राइवेट वाले जो है किलर वाले उनका मशीन से फोटो खींचता है। इसका क्या मतलब बताओ? पहली बात तो मोबाइल से फोटो खींचना अलाउड ही नहीं है। एक गाड़ी से 1500 रुपया लिया जाता है। आम नागरिक के साथ भी व्यवहार इनका गलत है। हमको लाइन में रिक्शा लगाने मिलता ही नहीं है। आप अभी जाके देखो, आपको सर्कल तक लाइन मिलेगी, विदाउट आपको अभी पता चल जाएगा। चैलेंज करो मैडम, दोनों भी आप ना लाइन चेक करने बोलो, 10 में से अगर 6 रिक्शा कुछ ना कुछ कमी रहेंगी, या लाइसेंस बैग
या इंश्योरेंस या पीयूसी या फिटनेस या परमिट, कुछ ना कुछ रहेगा। ड्रेस डालने से कोई क्लियर नहीं हो जाता मैडम। मैं भी पुलिस का ड्रेस डाल लूंगा तो मैं पुलिस वाला नहीं बना, मेरा ये बोलना है। तो आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही पर, उनकी कार्यशैली पर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है। इसके पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी जब यहाँ के रिक्शा चालकों ने साफ तौर पर ट्रैफिक पुलिस का विरोध किया था। ये सागर एक सिंगे जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात है, उनके ऊपर सीधे तौर पर यहाँ के जो रिक्शा चालक है वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदार यहाँ के ट्रैफिक पुलिस कर्मी है। पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है इस पर लिखा हुआ है कि 20 रिक्शा के लिए यहाँ पर रिक्शा स्टैंड लगा हुआ है। तकरीबन सैकड़ों के आंकड़े में यहाँ पर रिक्शे लगते हैं। उनके पास में किसी तरह के पेपर नहीं होते, उसके बावजूद जिन्हें नल्ला ड्राइवर कहा जाता है, नल्ला रिक्शा चालक कहा जाता है, वो लोग यहाँ पर गाड़ियां चलाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो किसकी मेहरबानी से यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं। पैर का हवा निकाल देते हैं, किसी को डंडी से मारते हैं, अधिकार है क्या? साधारण नहीं, मैं पूछूंगी सवाल, आप आएंगे तो मैं पूछूंगी। पूछो। मेरा जब जवाब दीजिए, घुमाइए मत, जवाब जल्दी मुझे। मेरा जितना काम है उतना मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है मैडम। ऐसा है मैडम, ट्रैफिक नियमन करना तो पड़ेगा ना, पब्लिक को। गाली गलौज करके, रुको ना, टायर का हवा निकाल के, रुको मैडम, डंडी मार के, अभी हो गया किस तरीके से? मैडम देखो, काम करना तो पड़ेगा, ट्रैफिक निकालना पड़ेगा। जाति धर्म पे गाली गाली नहीं किसी को दिया, नहीं गाली ने कुछ दिया नहीं कुछ। आपने डंडी मारी? अभी देखो मैडम, ये जो सब है ना, ये वाले जो सब खड़े ना आपके इधर। सर आप कहते हैं आप बुलाइए मीडिया वालों को, आप ये कैसे कह सकते हैं? अभी देखो, फाइन मारने के बाद आपने उन्होंने फाइन मारा, बोला कि आप मीडिया को बुलाओ, आपको क्या करने का आप करो। अपने फाइन मारे, ठीक है हम फाइन भरेंगे, आप लाइन चेक करो। लाइन में बिना विदाउट लाइसेंस पे चले बहुत है। उन्होंने बोला ये हमारा काम वरिष्ठ का है, काम वरिष्ठ का लाइसेंस बेच चेक करना है तो फिर फाइन भी वरिष्ठ को मारने बोलो ना। इनको कौन अधिकार दे रहा है फाइन मारने का? इनको लाइसेंस बेच चेक करने बोलो तो ये बोलते वरिष्ठ के पास जाओ। हम लोग वरिष्ठ के पास जाके लेटर भी देकर आए। इनका आज मेरे पास में वीडियो भी है, इसमें इन्होंने बोले कि तेरे को गुना दाखिल करूंगा। मतलब अगर हम इनको कार्रवाई करने बोलेंगे तो ये हमारे को चौकी में अटकाएंगे। ये देखो हमारे पास में लेटर है, कल हम लोग इनके पीआई को लेकर आए थे लेटर। ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि आप मीडिया बोलो, आपको जो करने का करो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इनका बोलना ये रहता है। अच्छा, आप लोग मीटर से जब रिक्शा भरते हैं या पैसेंजर्स को बिठाते हैं तब कार्रवाई होती है? तभी कार्रवाई होती है। इनको पीआई ने बोला है कि प्राइवेट पैसेंजर बाहर से बैठ सकते हैं। प्राइवेट पैसेंजर जब प्राइवेट का पैसा दे रहा है तो लाइन लगाएगा क्यों? एनडीके पे बाहर से बैठेगा, प्राइवेट पैसेंजर भी नहीं बिठाने देते। इनके सब है ना, ये सब जान पहचान वाले पूरे है ना, ये सब ये वाले यही बोल रहे हैं। सब आपके गुर्गे हैं ये बोल रहे हैं। जो नहीं मैडम, मैं रिक्शा भी नहीं चलाता, आपके सबसे पूछो मैं रिक्शा चलाता हूँ इधर। आप एक मिनट मान लिया सर, अभी देख लेते हैं कितने नल्ला ड्राइवर है। आप देखो मैडम, मुझे आपका काम है, मेरा काम नहीं है वो। मैडम इधर देखो, सर अभी चेक देखो कर लेते हैं। मैडम देखो, एक देखो, अभी चेक कर लेते हैं कितने मैडम नल्ला मैं ड्राइवर क्या है। बोल रहा हूँ मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना मेरे को बोल दो। ये बघा ट्रैफिक एक नियमन कर दो बढ़िया सा। सर जितने नल्ला ड्राइवर है उनको हटा देंगे तो अपने आप हट जाएगा, यहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं होगी। सर यहाँ पर रिक्शा स्टैंड पर लिखा है 20 रिक्शा लिखा है। ठीक है, ठीक है। 20 रिक्शा लिखा है। ये जो 20 रिक्शा स्टैंड लिखा है, मैडम देखो, ये यहाँ देखो। पर कितने रिक्शा चलते हैं? मैडम देखो ना, मेरे जितने आप, मैं क्या बोला आपको, कितने रिक्शा चलते हैं साधारण? एक मिनट रुको मैडम, मेरा काम जितना है उतना बता दो, मैं वो कर दूंगा। सर ये किसका काम है यहाँ पर देखना कितने रिक्शा चलते हैं? ऑफिस जो ऑफिशियल आप जाओ, मेरा काम है ऑफिस सर, में मेरा काम है कल से मैं पहन के वर्दी खड़ी रहूँ यहाँ। ऑफिस में जाओ, ऑफिस मेरा में काम है क्या? सर किसका काम है यहाँ पर देखना नल्ला ड्राइवर? कौन? मेरा अरे काम है। नल्ले का बिल्ले मुझे मेरा कुछ काम पता है। नहीं पता क्या, आपको आगे करके मैंने इनका बात मानना चाहिए और इनके हिसाब से और इनके बच्चों को, इनको सभी को भर के देना चाहिए। आप किसी की बात मत मानिए, जो सही है सिर्फ आप वो मानिए। आप नहीं किसी ऐसा की नहीं, बात मत मानिए। आप यदि आप मेरी आपके बात थ्रू, मत मानिए, रुको ना इनकी मैडम, बात मत एक मानिए। जो मिनट, नियम कहता है वो मानिए ना। सर मुझे इतना सा जवाब दीजिए, यहाँ पर 20 रिक्शा के लिए स्टैंड है, यहाँ पर अरे कितने देखो, रिक्शा चलते मैं हैं? क्या बोल रहा हूँ आपको, ये बता दो, ये नियमन करने के लिए क्या सर करना चाहिए? सवाल वही मैं दे रही हूँ, सुझाव दे रही हूँ। सर सुनिए, सर यहाँ पर 20 रिक्शा स्टैंड के लिए है ये स्टैंड, यहाँ तो 20 चलने चाहिए। अपने आप ट्रैफिक नहीं होगा, देखो, ये जान अपने के आप देखो, ट्रैफिक नहीं होगा, आप- अपने आप ट्रैफिक नहीं होगा। मैं आपको सुझाव दे रही हूँ। अगर इनके बंदों को बाहर भरना चाहिए, इन्होंने सबने बाहर ने गाड़ी से भरना चाहिए। अरे मैं भरने नहीं देता ना। ये सर, मैडम मीटर ऐसा देखो, मीटर का देखो नियम क्या है? मैडम जो है वो पर्सनली आप उधर जाके ऑफिस में करो, जो है वो आप उधर जाके ऑफिस में जो उनसे बैठ ले लो। सॉरी मैडम, जितना होता है उतना मैं बता दूं। अब आप नहीं कहेंगे ना कि मेरा स्पीच नहीं लिया, ये मत कहिएगा। मैडम मेरा काम है इधर का ट्रैफिक नियमन करना, वही काम है, मैं करूंगा। मेरे को जितना होता है
मैं अच्छी तरह से करूंगा, ऐसा नहीं होगा इतने सर मेरे सवालों का जवाब तो दे ही नहीं रहे आप, वो पब्लिक कैसे जवाब देगी? ये 20 रिक्शा स्टैंड है, 20 रिक्शा के लिए स्टैंड है, मैडम, यहाँ कितने रिक्शा चलते ऑफिशियली हैं? जाओ, मीटर का क्या नियम है? सर किसी को धर्म पर गाली गलौज करना एक पुलिस अधिकारी को शोभा देता है? यही तो सर क्या क्या एक ट्रैफिक पुलिस वाला किसी को डंडी मार सकता है? यही मैडम आपको आगे करके ये सब बोला रहा है ना, ये वही तो, इसलिए तो मेरा काम है, वही तो आपके आप आए इसलिए तो आए मुझे धमकाने के लिए, आपने आए वैसे ही। आपको क्या धमकी दी? मैं वही उसी जो क्या धमकी दी आपको? वही घुमा फिरा के वही बात करें मैडम। आपका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने आपको किसी तरह की कोई धमकी नहीं दी। आप आवेश में कुछ भी कहते जा रहे हैं जो आपको ऐसे समझ में- भी नहीं आ रही है बात। रुको, जय मैं अभी क्या वही बोला सारी मैडम, बातों का रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, आपके पास भी होगा। ये आप मैं आराम कोई से भी- देखिएगा। मैं कोई भी- आराम से देखिएगा। अगर मेरा एक पॉइंट आप नहीं आप मैं वही तो समझा रहा था आपको, धमकी देने में आपको यहाँ नहीं आई, ये मेरा काम नहीं है। नहीं रुको ना, धर्म के नाम पर बोल रहे हैं ना, मैं एक किसी को बोला नहीं अभी तक, ऐसा नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, समझ गए मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं आप सर, आप फौजी बंदे हैं तो आपको सैल्यूट है, आपको सैल्यूट है मैं सर। अच्छा ही क्लियर करने का। सैल्यूट है। गौरतलब है कि मामला ट्रैफिक पुलिस की दोहरी कार्रवाई का है, जहां सोपारा और यशवंत गौरव के रिक्शा चालकों के बीच भेदभाव करने की खबर बड़ी प्रबलता से सामने आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिक्शा चालक ट्रैफिक पुलिस कर्मी का समर्थन करते भी नजर आए। उनका साफ कहना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी सागर एक सिंगे अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाते हैं, वे कभी किसी पर दबाव नहीं डालते। यानी एक तरफ आरोप और दूसरी तरफ समर्थन, और बीच में फंसे हैं आम यात्री और ईमानदारी से काम करने वाले रिक्शा चालक। आखिर सच क्या है, यह जांच का विषय है। क्या वाकई में 1500 रुपए का हफ्ता वसूला जाता है या फिर नियमों की सख्ती को वसूली बताया जा रहा है? सच्चाई जो भी हो, इसका असर सबसे ज्यादा रिक्शा चालकों की रोजी रोटी और यात्रियों की सुरक्षा पर ही पड़ रहा है।